जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों मिक्स हम आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे कवर करवाएंगे। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी मिक्स आपको प्रश्न मिल जाएंगे और उस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते क्रेडिट के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सहकारी समितियां हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों आप लॉक कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता है बैंकिंग के संबंध में, कहता है CTS के लिए एक संक्षिप्त रूप है। इसके लिए दोस्तों संक्षिप्त रूप आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपको चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। साथी, किसको समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जॉन मेनाल्ड कीन्स को। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर यही साथी अगर आपसे अर्थशास्त्र का जनक पूछता तब आप क्या बोलते? तो अर्थशास्त्र का जनक पूछता तो आप एडम स्मिथ बोलते। क्या बोलते दोस्तों? एडम स्मिथ बोलते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यह रहा साथी। प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत कहता है अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। इसकी दोस्तों अधिकतम राशि आपसे पूछा जा रहा है तो 50,000 है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद याद रखिएगा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है प्रधानमंत्री का पद। दोस्तों, नीति आयोग का अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, जो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का भी अध्यक्ष बोलिएगा आप, प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न कहता है डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है, राजकोषीय नीति हो जाएगा। ऑप्शन बी को साथी आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न कहता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक डैश एक्सचेंज है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, पहला हो जाएगा। इस प्रश्न को दोस्तों आप याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई कहता है वेल का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी में दिया गया है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड होता है। ऑप्शन दोस्तों बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी पूछे हुए प्रश्न मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में। अगर साथी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम दोस्तों आपको टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे और साथ ही इस वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा।
प्रश्न का था परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अतः भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो सांची से है दोस्तों इसका संबंध। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कीजिएगा। अगर साथी अशोक का पिता पूछा जाए आपसे, इसका पिता कौन था साथी? तो बिंदुसार बोलिएगा। बिंदुसार दोस्तों इनके पिता का नाम था, अशोक के पिता का। और साथी एक है बिंबिसार। बिंबिसार अगर पूछा जाए तो अजात शत्रु के पिता का नाम था दोस्तों बिंबिसार। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। अब बिंदुसार के पिता का नाम पूछा जाए साथी तो आप बोलिएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? दोस्तों किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका नींव रखा गया था बहलोल लोदी के द्वारा। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहता है वर्ष डैश में अंग्रेजों द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? ऑप्शन साथी सुनिए 1826, 1858, 1862 कहता उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब 1858 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है वर्ष डैश में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दोस्तों कब इसको हराया? तो इसको हराया था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में साथी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का अगर आपसे प्रथम युद्ध पूछा जाए कब हुआ तो दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई। अगर साथी पानीपत का द्वितीय युद्ध आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1556 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो 1761 में लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है, मौर्य हो जाएगा। मौर्य दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक 5 चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? कौन धातु से दोस्तों बने थे? तो ताम्र धातु से बने थे। विकल्प सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। एल्युमिनियम का बात करते थे, इसका प्रमुख अयस्क होता साथी बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का प्रतीक Al, इसका परमाणु क्रमांक आप 13 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी। दोस्तों बाणभट्ट ने किसका जीवनी लिखा है? तो यह साथी जीवनी लिखा है हर्षवर्धन का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों हर्षवर्धन के अगर आपसे दरबारी कवि पूछा जाए तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? तो बाणभट्ट थे, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। दोस्तों यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और साथ ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यह ट्रॉफी संबंधित है हॉकी खेल से। हॉकी दोस्तों यह भारत का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों खेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। क्रिकेट का जन्मदाता दोस्तों किस देश को बोला जाता है, तो इंग्लैंड देश को बोला जाता है क्रिकेट का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न साथी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग में सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता सार्क की स्थापना कब हुई। दोस्तों इसका स्थापना हुआ था, आप याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को दोस्तों इसका स्थापना हुआ था सार्क का, याद रखिएगा। और साथ ही सार्क का मुख्यालय पूछा जाए तो आप बोलिएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में दोस्तों इसका मुख्यालय है सार्क का। वर्तमान में दोस्तों सार्क में 8 सदस्यीय देश है। तो इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ, 1985। देखिए साथी कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर कहता है आधारित है, तो शक संवत पर दोस्तों आधारित है। विकल्प बी में दोस्तों सही उत्तर दिया गया। अगर साथी आपसे पूछा जाए शक संवत की शुरुआत किसके शासन काल में हुआ था, तो इसका शुरुआत हुआ था साथी कनिष्क के शासन काल में। और कब हुआ था साथी, तो यह भी याद रखिएगा 78 ईस्वी में दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो साथी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न का था यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो पेरिस में है साथी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, याद रखिएगा इसका क्या है तो मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले कहता है ऋषि को होत्री कहा जाता है। साथ ही उस वेद का आप नाम बताइए, तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद दोस्तों यह सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा ऋग्वेद। साथी सबसे बाद का वेद दोस्तों पूछा जाए तो अर्थर्वेद बोलिएगा, याद रखिएगा। और साथी याद रखिएगा अगर संगीत के बारे में पूछा जाए, भारत का संगीत दोस्तों याद रखिएगा कौन वेद को बोला जाता है भारतीय संगीत का जनक, तो साम वेद को बोला जाता है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 108 बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था। दोस्तों इन्हें कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन साथी सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम 9 दिसंबर 1946 का बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। इसी के 2 दिन बाद दोस्तों यानी 11 दिसंबर 1946 के दिन याद रखिएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। कौन संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। कहता खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था। कौन वंश के राजाओं के द्वारा दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया गया, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा। विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों इस विद्रोह का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो बंगाल से बोलिएगा। अगर बिहार का स्थापना दिवस पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं दोस्तों 22 मार्च 1912 को याद रखिएगा, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह कहाँ है? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। कहाँ है साथी? नई दिल्ली में है। और दोस्तों कोलकाता याद रखिएगा, इसे महलों का शहर बोला जाता है। और कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद का बात किया जाए तो हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो साथ ही इन्हें आप याद कर लीजिए। कहता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन सी उच्च न्यायालय आप बोल सकते हैं। अगर साथी हम मौलिक अधिकार का बात करते हैं तो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है, अपना देश के संविधान में, याद रखिएगा। भारत में दोस्तों अपना देश भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन साथी यही अमेरिका में पूछा जाए तो दोहरी नागरिकता है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान में अपना देश का दोस्तों राष्ट्रपति पूछा जाए भारत देश का द्रौपदी मुर्मू जी बोलिएगा। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में। अगर दोस्तों हम संसद का बात करते हैं तो संसद अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथी प्रश्न कहता है टक्का किस देश की मुद्रा है? साथी यह तो सबको पता होगा, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टक्का, और बांग्लादेश की राजधानी पूछा जाए तो ढाका बोलिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1974, 1975, 1976, 1977। इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन सी सही है, 1976 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता? दोस्तों यह क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 1949 में कहता है राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कहता उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है बेसल कहता है थर्ड मापदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों यह किससे साथी संबंधित है? तो यह संबंधित है बैंकिंग से। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे, और उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों जो एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। देखिए प्रश्न कहता मौर्य कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। दोस्तों इसका लेखक अगर आपसे पूछा जाए मेगास्थनीज बोलिएगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज दोस्तों यूनानी राजदूत था। विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम कहता है देवा नाम पियद रूसी भी था? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में मौर्य सम्राट अशोक इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साथी निम्नलिखित में से किस युग में
कहता तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था उस युग का दोस्तों नाम आप चुनिए। कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता रजिया सुल्तान की बेटी थी। दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन सी में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, रमन प्रभव दिवस। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक है। दोस्तों इसके लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जिसके द्वारा दोस्तों किसको उत्पन्न किया जाता है? उद्दीपित विकिरण को। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वायु में दोस्तों वेग पूछा जा रहा है तो साथ ही 332 मीटर के आसपास भी याद रखिएगा दिया रहता है। साथ ही ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हैं 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता निम्नलिखित अवस्थाओं में से कहता किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? कौन अवस्था में दोस्तों सूख जाएंगे? इसका सही जवाब साथी आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है। 20% आर्द्रता, 60% कहता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए। 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? दोस्तों कौन है? ऑप्शन डी है फसली भूमि। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन साथी ए हो जाएगा। 2003 चेन्नई में जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो आप बोलिएगा 22 मई के दिन। कब दोस्तों? 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय कहता ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? इसमें से दोस्तों कौन नहीं है? एक कोई को दोस्तों आप लॉक कीजिए। ऑप्शन डी को संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साथी क्वेश्चन का था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है। दोस्तों यह किसके लिए साथी प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है शहनाई के लिए। शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां। याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों 4 प्रकार का पुरस्कार मिला है और साथ ही यह बिहार के रहने वाले थे। याद रखिएगा। सितार का जनक पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। सितार में दोस्तों 7 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इनमें से कौन सा भारतीय उपग्रह टीवी कार्यक्रमों के लिए लंबी दूरी के दूर संचार हेतु प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब इनसेंट ए हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा साथी इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य शैली है? इनमें से दोस्तों कौन सा है? तो गरबा है। गरबा दोस्तों यह गुजरात में मनाया जाता है। याद रखिएगा कहाँ मनाया जाता है? गुजरात का है। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? यह मणिपुर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम का बात किया जाए और साथ ही कथकली का बात किया जाए तो ये दोनों आप केरल बोलिएगा। कहाँ बोलिएगा? केरल बोलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
कौन थे दोस्तों? इसका सही जवाब सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। इन्हें कब बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया इसको 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इसको दोस्तों इसी के 2 दिन बाद यानी याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा एर्नाकुलम। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कथा मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है 3 स्तर के मंत्री होते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों का था लोकसभा में राज्यों में कुल सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा में राज्यों में कुल सदस्यों की दोस्तों संख्या कितनी होती है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी बोलिएगा 530 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से कहता अधिक नहीं हो सकती है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1/4। विधान परिषद याद रखिएगा दोस्तों 6 राज्य में है। कितने राज्य में है? तो साथी यह सिर्फ 6 राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्वहन करता है? कौन अनुच्छेद दोस्तों? तो उस अनुच्छेद का नाम है 51 का ए। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को अपना देश के संविधान में। कहता टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? कौन थे दोस्तों पहले भारतीय गेंदबाज पूछा जा रहा है? हरभजन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर आप लॉक कर लीजिए। कहता प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता? दोस्तों यह कौन तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 5 जून के दिन दोस्तों यह मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कहता सीमांत राजस्व क्या है? दोस्तों यह क्या है? अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है? दोस्तों यह किसका साधन है? तो साथी यह है राजकोषीय का। विकल्प ए के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? उस नदिया का दोस्तों क्या नाम है? तो ऑरेंज नदी हो जाएगा। विकल्प बी दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? दोस्तों उस झील का आप नाम बताइए कौन हो जाएगा? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी मृत सागर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? साथ ही प्रश्न कहता है दुनिया की तुलना में भारत में उपलब्ध ताजे पानी की प्रतिशत है। दोस्तों कितना प्रतिशत? 4 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता स्वेज नहर किसको मिलाती है? दोस्तों स्वेज नहर किसको किससे मिलाती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर। विकल्प बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं अतः बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था? कौन भाषा में दोस्तों? तो साथी अंग्रेजी भाषा में। विकल्प ए में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है अंग्रेजी भाषा आप बोलिएगा। कहता सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथ ही इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो दिल्ली में है दोस्तों इसका मुख्यालय। लखनऊ को तो दोस्तों नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। लखनऊ साथ ही गोमती नदी के किनारे स्थित है।
अगला प्रश्न दोस्तों कहता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो साथ ही गांधी जी ने जो सम्मेलन में भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन, वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 में हुआ, 1931 में हुआ और याद रखिएगा 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कौन भाग लिया? भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। पता मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों मनुष्य की लार में पूछा जाए तो एमाइलेज पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। कहता है ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी रहती है? उस गैस का दोस्तों नाम है आर्गन। आर्गन का प्रतीक AR हो जाएगा। परमाणु क्रमांक आप 18 इसका बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों किसको बोला जाता है? तो यह बोला जाता है हॉल्ट मैकेजी को। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी। ऑप्शन सी में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? इसका प्रथम बैठक दोस्तों कब किया गया? 9 दिसंबर 1946 में इसका प्रथम बैठक किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? कौन स्थान पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ था? तब पाटलिपुत्र में हुआ था। विकल्प दोस्तों डी में दिया गया इस प्रश्न का उत्तर पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कौन वर्ष दोस्तों किया गया? 2015 में साथ ही इसका स्थापना किया गया। कहता वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? उस नदी का नाम दोस्तों क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे साथी कौन बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे। और दोस्तों गंगा नदी के किनारे पूछा जाए तो पटना बोल सकते हैं। यमुना नदी के किनारे दोस्तों पूछा जाए तो दिल्ली, आगरा, मथुरा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। कहता है किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी? उस सिख गुरु का दोस्तों नाम है गुरु तेग बहादुर। और याद रखिएगा दोस्तों आप औरंगजेब का मृत्यु एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मृत्यु पूछा जाए तो बोलिएगा 1707 में साथी इसका मृत्यु हुआ। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न का था फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? उस रसायन का साथी नाम है एथिलीन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। बेंजीन का अनुसूत्र पूछा जाए C6H6 दोस्तों बेंजीन का अनुसूत्र आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों का था राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जुलाई के दिन दोस्तों राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेयर बाजार संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है? साथ ही यह कौन सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी में दोस्तों साइड मिरर के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तल दर्पण बोलिएगा। सोलर कुकर में दोस्तों पूछा जाए तो अवतल दर्पण बोलिएगा। चेहरा देखने में दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप समतल दर्पण बोलिएगा।
कहता है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। दोस्तों निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। साथ ही इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न का था भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों कौन था इसका अध्यक्ष, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। विकल्प ए में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न का था विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कहता किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा जारी किया जाता है। विकल्प सी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। प्रश्न का था विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह याद रखिएगा भागलपुर जिला में, कहाँ है स्वथी, भागलपुर जिला में यह विश्वविद्यालय है। कुमार गुप्त का अगर बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जाए तो कुमार गुप्त भूलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। दोस्तों इसका सही जवाब यजुर्वेद हो जाएगा। विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। यह दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। विकल्प डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले साथी नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। दोस्तों किसके कारण होता है, यह कवक के कारण होता है। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो यह काइटिन का बना होता है। याद रखिएगा कवक की कोशिका भित्ति। और दोस्तों कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए शैवाल के बारे में तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथ ही यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। कहाँ दोस्तों, पेरिस में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कहता किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। साथ ही इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, हिल्टन यंग आयोग हो जाएगा। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 60 हो जाएगा। साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब। कहता गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है। दोस्तों यह किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। विकल्प डी में दिया गया है। अगला प्रश्न कहता चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों चोल शासकों की राजधानी अगर पूछा जाए तो आप साथी उरैयूर हो जाएगा, उरैयूर। ऑप्शन सी हो जाएगा साथी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, उस रक्त समूह का क्या नाम है। तो उसका नाम अगर पूछा जाए तो ए बी बोलिएगा। ए बी को दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, याद रखिएगा। ओ को क्या बोला जाता है, तो ओ को बोला जाता है सर्वदाता बोला जाता है। ओ में भी बोलेगा किस प्रकार का, निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, तो बोलिएगा निगेटिव वाला। लेकिन ए बी में दोस्तों पूछा जाए तो आप ए बी पॉजिटिव वाला बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। इसका रचना किसके द्वारा किया गया, अल बरूनी ने दोस्तों इसका रचना किया था।
अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। विकल्प दोस्तों ए को आप लॉक कीजिए, साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों मुंबई में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। कब दोस्तों? 1875 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? दोस्तों किसके द्वारा यह लागू किया गया? लॉर्ड वेलेजली ने दोस्तों यह लागू किया था। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न कहता निम्न में से किस वर्ष आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी? कौन वर्ष दोस्तों किया गया था? वर्ष 1982 में। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यह कौन राज्य में है? राजस्थान में है। विकल्प दोस्तों बी में दिया गया है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंडियन वॉर ऑफ कहता इंडिपेंडेंस कहता 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? दोस्तों इसकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो साथी वी.डी. सावरकर ने इसका रचना किया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विकल्प सी में सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कहता है कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है? साथ ही इसका नया नाम है आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट हम 100 प्रश्न का दोस्तों रिवीजन करवाए। साथ ही इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।